सुबह की हल्की धूप फिर से कॉलेज की इमारत पर गिर रही थी। वही गेट, वही भीड़, वही शोर, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ बदल चुका था। वो आज फिर उसी काली कार से उतरा। कपड़े पहले जैसे ही परफेक्ट थे, चाल पहले जैसी ही कॉन्फिडेंट, लेकिन उसकी आंखों में आज एक अलग सी गहराई थी। जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे गेट के अंदर आया। आज उसकी नज़रें खुद ब खुद भीड़ को स्कैन कर रही थीं। पर इस बार वो किसी को ढूंढ नहीं रहा था। कम से कम वो खुद को यही समझा रहा था। कॉरिडोर में पहुंचते ही उसने दूर देखा। रिया, वो हमेशा की तरह अपने दोस्तों के बीच खड़ी थी, हंस रही थी, और सबका अटेंशन उसकी तरफ था। कुछ सेकंड के लिए अर्जुन की नज़रें वहीं ठहर गईं। दिल ने कहा जाओ, दिमाग ने कहा रुको। और इस बार अर्जुन ने दिमाग की सुनी। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। रिया ने उसे जाते हुए देखा। बस एक पल के लिए उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी, जैसे उसे उम्मीद थी कि अर्जुन फिर से उसके पास आएगा। स्ट्रेंज, उसने मन ही मन सोचा, आज ये आया ही नहीं। लेकिन अगले ही पल उसने कंधे उचका दिए और वापस अपने दोस्तों में बिजी हो गई। उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, और वो यही दिखा रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन क्लास में पहुंचा और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने बैग खोला, किताब निकाली, लेकिन उसका ध्यान फिर से भटक गया। इस बार उसकी नज़रें धीरे धीरे क्लास के आखिरी कोने तक गईं, और वहीं रुक गईं। मीरा, वो हमेशा की तरह सबसे पीछे बैठी थी, सर झुका हुआ, किताब खुली हुई, और दुनिया से अलग। लेकिन आज अर्जुन उसे अलग नज़र से देख रहा था। अब वो सिर्फ वो लड़की नहीं थी जिसे कोई नोटिस नहीं करता। अब वो एक कहानी थी जिसे समझने का मन कर रहा था। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने नज़रें हटा लीं। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक नज़र नहीं थी, ये एक शुरुआत थी जहां उसका ध्यान धीरे धीरे बदल रहा था। और शायद उसका दिल भी। क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, लेकिन छात्रों का ध्यान आधा ही था। कोई नोट्स लिख रहा था, कोई फ़ोन पर झांक रहा था, और कुछ लोग बस वक्त काट रहे थे। अर्जुन आज सच में नोट्स लिख रहा था। ये उसके लिए नया नहीं था, लेकिन वजह अलग थी। वो बीच बीच में सिर उठाकर क्लास को देखता, और हर बार उसकी नज़रें एक ही जगह जाकर रुक जातीं। मीरा, वो ध्यान से पढ़ रही थी, जैसे उसके लिए हर शब्द जरूरी हो। उसकी उंगलियां तेजी से कॉपी पर चल रही थीं, और चेहरे पर वही एकाग्रता थी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अर्जुन ने गौर किया, उसके पास किताबें कम थीं। कॉपी के पन्ने भी आधे भरे हुए थे, जैसे वो हर खाली जगह को बचाकर इस्तेमाल कर रही हो। उसने हल्की सी भौं सिकोड़ ली। इतनी मेहनत, उसने सोचा, और फिर भी कोई नोटिस नहीं करता। लेक्चर खत्म होने वाला था, तभी प्रोफेसर ने अचानक कहा, कल तक असाइनमेंट सबमिट करना है। लेट हुआ तो मार्क्स कट होंगे। पूरी क्लास में हलचल मच गई। यार, इतना जल्दी, कल कैसे होगा? रिया ने भी हल्का सा नाक सिकोड़ते हुए कहा, सीरियसली, इतना वर्कलोड? उसके दोस्तों ने तुरंत सपोर्ट किया, डोंट वरी, मैनेज हो जाएगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने एक बार फिर पीछे देखा। मीरा, उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। उसने अपनी कॉपी बंद की और कुछ सोचने लगी, जैसे वो कैलकुलेट कर रही हो, टाइम, वर्क और अपनी लिमिट्स। अर्जुन को याद आया, कैफे, उसकी जॉब, देर रात तक काम। ये कैसे मैनेज करेगी? उसके मन में आया। क्लास खत्म होते ही सब बाहर निकलने लगे। रिया अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बाहर चली गई, जैसे असाइनमेंट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। अर्जुन अपनी सीट से उठा, लेकिन इस बार वो सीधे बाहर नहीं गया। उसके कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़े। मीरा अपनी कॉपी बैग में रख रही थी। उसने किसी की आहट महसूस की और हल्का सा सिर उठाया। अर्जुन, दोनों की नज़रें मिली, कुछ सेकंड के लिए। ना कोई मुस्कान, ना कोई शब्द, बस एक खामोश पल। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। शायद उसे सही शब्द नहीं मिले, और फिर वो बिना कुछ बोले वापस मुड़ गया। मीरा कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कभी कभी कहानियां शब्दों से नहीं, छोटे छोटे पलों से शुरू होती हैं। और ये वैसा ही एक पल था। कॉरिडोर में भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। ज्यादातर छात्र जा चुके थे और क्लासरूम लगभग खाली हो चुका था। मीरा अभी भी अपनी सीट पर बैठी थी। उसने बैग खोला, कॉपी निकाली और असाइनमेंट का टॉपिक फिर से पढ़ने लगी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। आज शाम काम भी है, और ये असाइनमेंट, उसने मन ही मन हिसाब लगाया। उसने गहरी सांस ली और लिखना शुरू कर दिया, जैसे हर मिनट की कीमत हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ अर्जुन क्लास से बाहर निकलकर कुछ कदम चला, फिर अचानक रुक गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि वो क्यों रुक गया। उसने पीछे मुड़कर क्लासरूम की तरफ देखा। दरवाज़ा आधा खुला था, और अंदर वही लड़की अकेली बैठी हुई। मीरा। अर्जुन कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा।
मुझे क्या, उसने खुद से कहा, लेकिन पैर आगे नहीं बढ़े। एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे अगर वो चला गया तो कुछ छूट जाएगा। उसने गहरी सांस ली और वापस मुड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लासरूम के अंदर मीरा पूरी तरह अपने काम में डूबी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कोई फिर से अंदर आया है। अर्जुन धीरे धीरे उसकी डेस्क के पास पहुंचा। तुम अभी तक गई नहीं? उसने धीमे से कहा। मीरा चौंक गई। उसने तुरंत सिर उठाया और सामने अर्जुन को खड़ा देखा। मैं बस असाइनमेंट, उसने हल्की घबराहट के साथ कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ। अर्जुन ने उसकी कॉपी की तरफ देखा। कई पन्ने पहले ही भर चुके थे। तुम यहीं कर रही हो? उसने पूछा। हाँ, घर जाकर टाइम नहीं मिलेगा, मीरा ने सच सच कहा। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस सच्चाई। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे ये ऑफर उसके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। नहीं, मैं कर लूंगी, उसने तुरंत जवाब दिया। आवाज में झिझक थी, लेकिन साफ इनकार भी। अर्जुन ने सिर हिलाया। ओके। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर कभी जरूरत हो तो बता देना। इस बार उसकी आवाज में कोई प्रेशर नहीं था। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन मुड़ा और बाहर निकल गया। मीरा उसकी जाती हुई परछाई को देखती रही। उसके मन में एक सवाल उठा, कोई बिना वजह हेल्प क्यों करना चाहता है? लेकिन उसने उस सवाल को वहीं रोक दिया, क्योंकि उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसके पास सिर्फ एक काम था, आगे बढ़ना। शाम ढलने लगी थी। कॉलेज का कैंपस अब लगभग खाली हो चुका था। पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी और हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। मीरा अभी भी क्लासरूम में बैठी थी। उसकी उंगलियां लगातार कॉपी पर चल रही थीं। माथे पर हल्का पसीना, आंखों में थकान, लेकिन रुकने का नाम नहीं। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा। तभी अचानक लाइट झपकी और कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मीरा का हाथ रुक गया। उसने हल्का सा सिर उठाया। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ पल बाद लाइट वापस आ गई। उसने राहत की सांस ली और फिर से लिखने लगी, लेकिन अब उसके हाथ थोड़े धीमे हो गए थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कॉरिडोर के बाहर अर्जुन अब भी कॉलेज में था। वो जाने के लिए निकला था, लेकिन कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। उसने घड़ी देखी, काफी देर हो चुकी थी। वो अभी भी अंदर होगी, उसके मन में आया। उसने बिना ज्यादा सोचे वापस क्लास की तरफ कदम बढ़ा दिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अंदर झांका। मीरा अब भी वहीं थी, अकेली। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा, उसकी मेहनत, उसकी जिद और उसका अकेलापन। इस बार उसने बिना सोचे अंदर कदम रखा। तुम अभी तक यहीं हो? उसने हल्की हैरानी से पूछा। मीरा ने सिर उठाया। इस बार वो चौंकी नहीं। शायद उसे उम्मीद थी कि वो आएगा। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया, उसने कहा। अर्जुन धीरे से उसकी डेस्क के पास आया। कितना बाकी है? उसने पूछा। मीरा ने कॉपी दिखाई। बस 2 क्वेश्चंस। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, फिर बिना कुछ कहे उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन इस बार उसने मना नहीं किया। अर्जुन ने कॉपी की तरफ झुककर कहा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैं समझा दूं? मीरा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं। लेकिन उस एक ठीक है में एक छोटी सी दीवार टूट गई थी। अर्जुन ने पेन उठाया और समझाना शुरू किया। पहली बार दोनों एक ही टेबल पर थे, बिना किसी दूरी के। और शायद यहीं से शुरू हो रही थी एक ऐसी कहानी जहां खामोशी धीरे धीरे शब्दों में बदलने वाली थी। क्लासरूम अब पूरी तरह शांत था। बाहर अंधेरा हो चुका था और खिड़की से आती ठंडी हवा हल्के हल्के पन्नों को हिला रही थी। अर्जुन और मीरा एक ही डेस्क पर बैठे थे। कॉपी उनके बीच खुली हुई थी और अर्जुन धीरे धीरे क्वेश्चन समझा रहा था। देखो, यहाँ कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, बस अप्रोच चेंज करनी होगी। उसकी आवाज़ काम थी, बिना किसी दिखावे के। मीरा ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें हर शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, जैसे ये सिर्फ असाइनमेंट नहीं, कुछ और भी जरूरी हो। समझ आया? अर्जुन ने पूछा। मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, अब क्लियर है। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और हल्की सी राहत भी। अर्जुन ने पेन उसकी तरफ बढ़ाया। तुम ट्राई करो। मीरा ने पेन लिया और लिखना शुरू किया। पहले थोड़ा रुक रुक कर, फिर धीरे धीरे फ्लो में। कुछ सेकंड बाद उसने आंसर पूरा कर लिया। डन, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने कॉपी देखी और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। परफेक्ट, उसने कहा। मीरा ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान छोटी थी, लेकिन असली थी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अर्जुन ने कैजुअली पूछा, तुम हर दिन इतना मैनेज कैसे कर लेती हो? मीरा थोड़ी चुप हो गई।
उसने कॉपी बंद की और कुछ सेकंड तक नीचे देखती रही। करना पड़ता है, उसने धीरे से कहा, कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उनके पीछे बहुत कुछ छुपा था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, इस बार सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, समझने की कोशिश थी। थकती नहीं हो? उसने पूछा। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी, इस बार थोड़ी अलग। थकती हूँ, लेकिन रुक नहीं सकती। उसके इस जवाब ने अर्जुन को कुछ सेकंड के लिए चुप कर दिया। उसे महसूस हुआ कि ये लड़की सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मजबूर भी है। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम अकेले रहती हो? मीरा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में पूरी कहानी छुपी हुई थी। अर्जुन कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन रुक गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ बातें वक्त के साथ ही खुलती हैं, और शायद ये शुरुआत उसी रास्ते की थी। अगली सुबह कॉलेज का माहौल पहले जैसा ही था, भीड़, शोर, हंसी, सब कुछ वही, लेकिन अर्जुन के लिए अब ये सब थोड़ा अलग लगने लगा था। वो गेट से अंदर आया, लेकिन आज उसकी चाल थोड़ी धीमी थी, जैसे वो जल्दी में नहीं है। उसकी नज़रें अनजाने में इधर उधर घूम रही थीं, और फिर रुक गईं। मीरा, वो गेट के पास खड़ी थी, अपने बैग की चेन ठीक करते हुए। आज भी उसके कपड़े साधारण थे, बाल हल्के से बंधे हुए, और चेहरे पर वही शांत भाव। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। कल, उसके मन में आया, कल की वो छोटी सी बातचीत, वो एक ठीक है और वो हल्की सी मुस्कान, ये सब उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। मीरा ने सिर उठाया और अचानक उसकी नज़र अर्जुन से मिल गई। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। इस बार कोई जल्दी से नजरें नहीं हटाईं। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे एक साइलेंट हाय। मीरा थोड़ी हिचकिचाई, फिर उसने भी धीरे से सिर हिला दिया। बस इतना ही, लेकिन इस बार ये अनजान लोगों जैसा नहीं लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कॉरिडोर में चलते हुए अर्जुन के मन में अजीब सा एहसास था। वो खुद से सवाल कर रहा था, ये क्या है? क्या ये सिर्फ सिंपैथी है या कुछ और? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, बस हेल्प की है, नॉर्मल है। लेकिन अंदर कहीं वो जानता था, ये नॉर्मल नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लास में पहुंचकर अर्जुन अपनी सीट पर बैठ गया। रिया भी वहीं थी, हमेशा की तरह दोस्तों के साथ हंसती हुई। कुछ पल के लिए अर्जुन की नज़रें उसकी तरफ गईं, लेकिन इस बार वो वहीं नहीं रुकीं। वो आगे बढ़ गईं, सीधे पीछे की तरफ। मीरा, वो अपनी जगह पर बैठी थी, किताब खोलकर पढ़ रही थी। अर्जुन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपने नोट्स निकाल लिए। आज पहली बार उसने खुद को मजबूर नहीं किया कि वो रिया को देखे। और यही छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लास शुरू होने से पहले रिया ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, लेकिन वो उसे देख ही नहीं रहा था। वो किसी और में बिजी था। रिया की भौं हल्की सी सिकुड़ी। ये अचानक क्या हो गया इसे? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल उसने उस ख्याल को झटक दिया। उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं पड़ रहा था। और शायद यही से शुरू हो रही थी एक नई उलझन। क्लास शुरू हो चुकी थी। प्रोफेसर बोर्ड पर कुछ समझा रहे थे और छात्र अपने अपने तरीके से ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन अपनी कॉपी खोलकर बैठा था, पेन हाथ में, लेकिन ध्यान आधा ही था। कभी बोर्ड, कभी नोट्स, और कभी पीछे की तरफ। मीरा आज भी पूरी लगन से लिख रही थी। उसके बाल हल्के से चेहरे पर गिर रहे थे और वो बिना उन्हें हटाए बस लिखती जा रही थी। अर्जुन ने गौर किया, वो हर बात को समझने की कोशिश करती है, सिर्फ सुनती नहीं। इसको पढ़ाई सच में मैटर करती है, उसने सोचा। उसी वक्त अर्जुन, आवाज सामने से आई। अर्जुन ने सिर उठाया। रिया उसे देख रही थी। नोट्स कंप्लीट है तुम्हारे? उसने कैजुअली पूछा। उसकी आवाज पहले जैसी ही थी, नॉर्मल, कॉन्फिडेंट। लेकिन अर्जुन के लिए ये मोमेंट थोड़ा अलग था। पहले होता तो वो तुरंत हेल्प करता, शायद खुद ऑफर भी करता, लेकिन आज हाँ हैं, अर्जुन ने सीधा जवाब दिया। रिया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, देन शेयर कर देना, आई मिस्ड अ पार्ट। अर्जुन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर बोला, तुम खुद भी लिख सकती हो, अभी टाइम है। रिया चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। शायद उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। एक्सक्यूज मी, उसने हल्का सा आईब्रा उठाकर कहा। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, बस कह रहा हूं, ट्राई कर लो। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस सीधी बात। रिया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे सामने मुड़ गई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पीछे बैठी मीरा ये सब देख रही थी। उसने अर्जुन और रिया की बात सुनी, और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा आई। ये वही है, उसने मन ही मन सोचा। कल तक जो लड़का रिया के पीछे घूम रहा था,
आज वही उसे मना कर रहा था। कुछ तो बदला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लास फिर से शांत हो गई, लेकिन इस बार 3 लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थीं। अर्जुन, जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा था, रिया, जो पहली बार इग्नोर फील कर रही थी, और मीरा, जो चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रही थी। कभी कभी छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत बन जाते हैं। लेक्चर खत्म होते ही क्लास में फिर से हलचल शुरू हो गई। कुर्सियों की आवाज़, बैग की चेन और छात्रों की बातें, सब कुछ एक साथ गूंजने लगा। रिया अपने दोस्तों के साथ उठी, लेकिन इस बार उसका ध्यान बार बार अर्जुन की तरफ जा रहा था। वो देखना चाहती थी क्या वो फिर उसके पास आएगा, लेकिन अर्जुन अपनी जगह से उठा और सीधे पीछे की तरफ चल दिया। मीरा, रिया की आंखें कुछ सेकंड के लिए उसी दिशा में टिक गईं। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी। वो वहां क्यों जा रहा है, उसने मन ही मन सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पीछे मीरा अपनी कॉपी समेट रही थी जब उसने किसी को अपने पास रुकते हुए महसूस किया। उसने सिर उठाया। अर्जुन, असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? उसने शांत आवाज में पूछा। मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, कल की हेल्प से हो गया। उसकी आवाज में एक छोटी सी सिंसियरिटी थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने कैजुअली पूछा, आज भी कैफे जाओगी? मीरा ने एक पल के लिए उसे देखा, जैसे ये सवाल थोड़ा पर्सनल हो। हाँ, रोज जाती हूँ, उसने कहा। हर दिन? अर्जुन ने हल्का सा हैरान होकर पूछा। हाँ, उसने छोटा सा जवाब दिया। फिर उसने बैग उठाया। मुझे निकलना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। ओके। मीरा जाने लगी, लेकिन इस बार वो बिना देखे नहीं गई। उसने हल्का सा मुड़कर कहा, थैंक्स। कल के लिए? अर्जुन ने बस मुस्कुरा दिया। नो प्रॉब्लम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूर खड़ी रिया ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों अजीब लग रहा है। सीरियसली, उसने अपने दोस्त से धीरे से कहा, वो उस लड़की से बात कर रहा है? उसके दोस्त ने कंधे उचका दिए। मे बी जस्ट हेल्पिंग। रिया ने नजरें फेर लीं। व्हाटएवर, उसने कहा, लेकिन अंदर कहीं उसे ये व्हाटएवर सच नहीं लग रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कॉरिडोर में मीरा आगे बढ़ रही थी और अर्जुन कुछ दूरी पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। इस बार उसके चेहरे पर कोई उलझन नहीं थी, बस एक हल्की सी शांति थी। शायद इसलिए क्योंकि वो पहली बार किसी के पीछे भाग नहीं रहा था, बल्कि किसी के साथ चलना शुरू कर रहा था। कॉलेज का दिन खत्म हो चुका था। ज्यादातर छात्र जा चुके थे और कैंपस धीरे धीरे शांत हो रहा था। गेट के बाहर वही हलचल थी। ऑटो, बाइक, बातें, और उन्हीं सबके बीच मीरा अपनी चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अर्जुन कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने आज फिर वही देखा। मीरा अकेली जा रही थी, बिना किसी के साथ। कुछ पल तक वो चुपचाप उसे देखता रहा। फिर इस बार उसने खुद को रोका नहीं। मीरा, उसने आवाज दी। मीरा रुक गई। उसने पलटकर देखा। अर्जुन उसकी तरफ आ रहा था। हाँ, उसने हल्के आश्चर्य से पूछा। अर्जुन उसके सामने आकर रुका। कुछ सेकंड तक वो सही शब्द ढूंढता रहा, फिर बोला, तुम कैफे जा रही हो ना? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, तो अगर तुम्हें ठीक लगे हम साथ चल सकते हैं। मीरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि ये सही है या नहीं। मैं अकेले ही ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा। आवाज में न कठोरता थी, न ठंडापन, बस आदत थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम कंफर्टेबल हो। वो पीछे हट गया, लेकिन इस बार वो वहीं रुक गया, जैसे वो जल्दी में नहीं है। मीरा कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। उसने हल्का सा पीछे देखा। अर्जुन अब भी वहीं खड़ा था, ना इंसिस्ट कर रहा था, ना फॉलो कर रहा था, बस वेट कर रहा था। मीरा के चेहरे पर हल्की सी सोच उभरी। शायद पहली बार किसी ने उसे फोर्स नहीं किया था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, आप चल सकते हैं। अर्जुन ने हल्का सा आईब्राव उठाया, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी। श्योर, उसने मुस्कुराकर कहा। दोनों साथ चलने लगे, धीरे धीरे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, बस कदमों की आवाज और हल्की हवा। फिर अर्जुन ने सॉफ्टली पूछा, तुम हर दिन इतनी दूर पैदल जाती हो? मीरा ने सीधा जवाब दिया, हाँ, आदत है। अर्जुन ने सिर हिलाया। इस बार उसने कुछ और नहीं पूछा, क्योंकि वो समझ चुका था, कुछ बातें पूछने से नहीं, समय देने से समझ आती हैं। और शायद ये साथ चलना ही उस समझ की पहली सीढ़ी था। सड़क पर हल्की हल्की रोशनी थी। शाम अब रात में बदल रही थी और हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। अर्जुन और मीरा साथ साथ चल रहे थे, ना बहुत पास, ना बहुत दूर, बस इतना कि दोनों की मौजूदगी महसूस हो सके। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। खामोशी भारी नहीं थी, लेकिन नई थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम
हर दिन इतना मैनेज कर लेती हो, कॉलेज, काम, सब कुछ? मीरा ने सामने देखते हुए जवाब दिया, करना पड़ता है। वही जवाब, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में थकान थोड़ी साफ थी। कभी लगा नहीं कि छोड़ दो? अर्जुन ने पूछा। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, एक थकी हुई मुस्कान। छोड़ दूंगी तो बचेगा क्या? उसने धीरे से कहा। अर्जुन चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ कदम और चले। तुम? मीरा ने पहली बार खुद सवाल किया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। मैं? तुम्हें कभी कुछ छोड़ने का मन नहीं करता? उसने पूछा। ये सवाल सीधा था, लेकिन गहरा। अर्जुन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, मेरे पास छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसके शब्द अजीब थे, क्योंकि बाहर से तो उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खाली था। मीरा ने कुछ नहीं कहा। शायद वो समझ नहीं पाए, या शायद थोड़ा समझ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद वो कैफे के पास पहुंच गए। मीरा रुक गई। यहीं? उसने कहा। अर्जुन ने आसपास देखा। वही छोटा सा कैफे। ओके, उसने सिर हिलाया। मीरा अंदर जाने लगी, फिर अचानक रुक गई। उसने हल्का सा मुड़कर कहा, थैंक्स, साथ चलने के लिए। इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी अलग थी, जैसे वो सिर्फ फॉर्मल नहीं था। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, एनी टाइम। मीरा अंदर चली गई। अर्जुन कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी शांति थी, जो पहले कभी नहीं थी। शायद इसलिए, क्योंकि ये साथ सिर्फ कुछ कदमों का नहीं था। ये शुरुआत थी एक ऐसे रिश्ते की जहां वर्ड्स कम होंगे, लेकिन समझ गहरी।